अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबीरा अनवर। न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। महकमा बल्दियात सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज कंबर शदात कोट जिला कौंसिल के 11वें ग्रेड के कंप्यूटर ऑपरेटर मेहरान जगीरानी को 17वें ग्रेड की पोस्ट पर बिठा दिया गया और साथ यूनियन कौंसिल पर 1 साल के इंचार्ज लगा दिया गया। मेहरान जगीरानी ने 1 साल में एमपीए से मिलकर 7 यूसी से करोड़ों रुपए निकाल लिए। खैरपुर जोसो लाका आबड़ी चैन आबड़ो लश्करी चांडियो रनौती छजड़ा यूनियन के इंचार्ज हैं जो 1 साल से काम कर रहे हैं। साबे मौसूफ करप्शन में मसरूफ है। मजकूरा यूसी के मकीनों का कहना है कि हमारी यूसी में एडमिनिस्ट्रेटर मेहरान जगीरानी इंचार्ज हैं, वो कोई काम नहीं करते, वो सिर्फ करप्शन के माहिर हैं। हमारी यूनियन काउंसिल में एक बल्ब तक नहीं लगवाया गया। कंबर शहदाद कोर्ट से ब्यूरो चीफ की खबर शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि कंबर में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ इजहार यकजहती और मोदी सरकार के बेबुनियाद इल्जामात झूठे प्रोपेगेंडे के खिलाफ पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट से जिलाई सदर कमरुद्दीन गोपांग मजीब भुट्टो शाह गाजी की क़यादत में कारकुनों ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी खुद भारतीय दहशतगर्द तंजीम RSS के नुमाइंदे हैं, जिसने 2002 में भारत के सूबा गुजरात में बेगुनाह लोगों का कत्ले-आम किया। 2002 से कश्मीर में मुजालिम का सिलसिला जारी है, जिसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आलमी इदारों से मुतालबा करते हैं कि वो मोदी के खिलाफ मौसर कार्रवाई करें और इसे लगाम दें। जहानिया से खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ चौधरी इशफाक अहमद जट की। जहानिया में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। 10 किलो के थैले का सरकारी रेट 648 रुपए है, मगर सरकारी कोटा कम होने की वजह से लोग सारा सारा दिन लंबी लाइनों में लगने के बावजूद खाली हाथ वापस जाते हैं, जबकि आटा चक्की और दीगर जगहों पर आटा डबल रेट पर फरोख्त होता है, जो गरीब की पहुँच से दूर है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल उमर इफ्तिखार शिराजी और असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया चौधरी मोहम्मद अरशद विर्क से सरकारी कोटा बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कश्मीर से हमारे नुमाइंदे नियाज अहमद सुलंगी के मुताबिक एरीगेशन कॉलोनी नंबर 1 में वकील निसार सोमरू के घर में चोरी की वारदात। अहले खाना फौतगी पर गांव गए हुए थे कि वापसी पर घर के सारे ताले टूटे हुए मिले। नामालूम चोर 5 तोले से जायद सोना, 6 लाख नकदी और कीमती सामान उठाकर ले गए। मुतासिर ने SSP कश्मीर से फौरी तौर पर चोरी किया गया सामान वापस करवाने का मुतालबा कर दिया। जहानिया से ब्यूरो चीफ चौधरी इशफाक अहमद जट की रिपोर्ट शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि DPO खानेवाल नई मजीद सिंधु की हदायत पर SHO जहानिया साद बिन सईद सिंधु ASI असगर जट और नफरी के हमरा मामूल की गश्त पर थे कि मुखबर की इतला मिलने पर जहानिया जफरुल्लाह चौक के करीब मारूफ मंशियात फरोश शहबाज मसीह वल्द असलम के कब्जा से 1200 ग्राम चरस बरामद की। और इसी तरह दूसरी कार्रवाई के दौरान मंशियात फरोश शाबुद हुसैन वल्द मुरीद हुसैन के कब्जे से 300 ग्राम चरस बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। SHO जहानिया साद बिन सईद सिंधु ने मजमूई तौर पर 2 मंशियात फरोशों से 1.5 किलो चरस बरामद करके हवालात में बंद कर दिया और मंशियात फरोशों के खिलाफ अलग अलग मुकदमात भी दर्ज कर लिए हैं। बादशाह SHO जहानिया साद बिन सईद सिंधु ने GM उर्दू न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मंशियात फरोश मुआशरे का नसूर है जो नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। DPO खानेवाल नई मजीद सिंधु की हदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। तमाम शहरी मंशियात फरोशों की निशानदही करें ताकि फौरी कार्रवाई की जा सके। सिंध के शहर पथोरो से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अयूब मुगल के मुताबिक भारत के इंतहा पसंद रवैये के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हुक्म पर भारतीय सरकार की दहशतगर्दी इंतहा पसंदी के खिलाफ एहतजाज के ऐलान पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। भारतीय सरकार और मोदी के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जेली विंग्स, पीपल्स यूथ हारी कमेटी, लेडीज विंग के रहनुमाओं शहरियों की जानिब से वेहरो रोड पर रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने भारतीय सरकार की जानिब से दहशतगर्दी इंतहा पसंद रवैये मोदी के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए मोदी के पुतले को नजर आतिश भी किया। रैली में सियासी और समाजी कारकुनों के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई और भारतीय सरकार की दहशतगर्दी इंतहा पसंद रवैये और पॉलिसी की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए मोदी के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो जरदारी से इजहार यकजहती करते हुए कहा कि हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो के साथ हैं और इनकी क़यादत में मुल्क की बका और सलामती के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लोहरालाई से खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर नाई के मुताबिक लोहरालाई साबिक वफाकी वजीर मरहूम डॉक्टर नसीरुद्दीन जोगीजई, मरहूम मीर जलालुद्दीन जोगीजई, नेक मोहम्मद जोगीजई के भाई सरदार मीर खालिद खान जोगीजई के चचा सरदार औरंगजेब जोगीजई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोहरालाई जनरल सेक्रेटरी शेरदिल जोगीजई के वालिद सरदार नूर मोहम्मद जोगीजई वफात पा गए, जिनको नमाज जनाजा के बाद करीब जंगीवाल लोहरालाई के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया।
पाकपतन से ब्यूरो चीफ मिर्जा खिजर हयात के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट पाकपतन के जेर एहतमाम बर्थ रजिस्ट्रेशन मुहिम के सिलसिले में रैली निकाली गई। रैली में महकमा लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन, सेक्रेटरीज, यूनियन काउंसिल, सोशल वेलफेयर, महकमा बल्दियात, एजुकेशन, महकमा सेहत समेत मुख्तलिफ इदारों के मुलाजमीन और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। रैली की क़ियादत डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह, मेंबर सूबाई असम्बली पीर अहमद शाह खग्गा और देगर ने की। रैली डीपी ऑफिस से होती हुई कचहरी रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। डीसी पाकपतन आसिफ हुसैन शाह ने कहा कि वालिदैन अपने 7 साल तक के बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवा के मुहिम का हिस्सा बने। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट शहबाज अहमद सुकेरा, प्रोजेक्ट मैनेजर जहीर अहमद ने कहा, अब तक 3000 बच्चों की रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। इस मुहिम में तमाम स्टेक होल्डर हिस्सा लें। जहानिया से ब्यूरो चीफ चौधरी इशफाक अहमद जट के मुताबिक जहानिया के मुल्तान विहाड़ी रोड पर डरमा वाले मोड़ पर तेज रफ्तार मजदा की मोटरसाइकिल को टक्कर, जिससे एक शख्स जाम बहक, जिसकी शिनाख्त नजीर अहमद सकना 71 साल जबकि जख्मी खातून कलसूम बीबी के नाम से हुई है। रेस्क्यू 1112 ने जाम बहक शख्स और जख्मी खातून को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया मुंतकिल कर दिया। पुलिस जहानिया ने इतला के बाद कार्रवाई का आगाज कर दिया है, जबकि मजदा का ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। अलकैफ एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से सक्खर के निजी होटल में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। अलकैफ ट्रस्ट के चेयरमैन पीर हाफिज मोहम्मद इब्राहिम नक्शबंदी, मारूफ कारोबारी शख्सियत अलकैफ तामीराती प्रोग्राम के निगरान अमजद भट्टी, दरगाह अमरोड शरीफ के सरपरस्त मौलाना सैयद सराज अहमद अमरोटी, डिप्टी डायरेक्टर NCHD मोहम्मद इकबाल शेख, कराची अलकैफ ट्रस्ट के निगरान जमील अल्दीन मेमन ने प्रोग्राम में खसूसी शिरकत की। अलकैफ के एजुकेशन के चेयरमैन ने खिताब के दौरान बताया कि ट्रस्ट ने 10 करोड़ से जायद मालियत की सलाह मुतासिरीन की मदद की है, जिसमें 7000 राशन बैग शामिल हैं, 2000 खैमे लगाए गए हैं। इसके साथ साथ 15 मेडिकल कैंप लगाए गए और 10,000 से ज्यादा अफराद का मुफ्त इलाज किया गया। तकरीब में 2,45,000 मालियत के 164 तामीर शुदा घरों की चाबियां सलाह मुतासिरीन के हवाला की गयी। सलाह मुतासिरीन ने अलकैफ एजुकेशन ट्रस्ट का शुक्रिया अदा किया और इनके लिए नेक दुआएं की। कंबर शहजाद कोर्ट से ब्यूरो चीफ की खबर शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि कंबर में बेसिक एजुकेशन NCHD की प्राइमरी असाजा का महकमा तालीम में रेगुलर न करने और गुज़िश्ता 9 माह से तनख्वाहें जारी न करने के खिलाफ जिनाब बाग से हाथों में प्ले कार्ड उठाकर शहीद बेनजीर भुट्टो प्रेस क्लब तक रैली निकाली। इस मौका पर मजहर अली चांडिया, अब्दुल जब्बार खुशक, मोहम्मद रफीक, अब्दुल अजीज खोसो ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि महकमा तालीम कंबर शहजाद कोर्ट के बेसिक एजुकेशन और NCHD के असातिज़ा गुज़िश्ता 9 माह से तनख्वाहों से महरूम है। इस महंगाई के दौर में सफेद पोश असातिज़ा और इनके खानदान वाले फाका कशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। महकमा तालीम परेशानी महसूस करे और तनख्वाहें जारी करे ताकि फाका कशी से बचा जा सके। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि सेक्रेटरी तालीम ने बेसिक एजुकेशन और NCHD असातिज़ा के लिए अलग पॉलिसी नाफज की हुई है। बेसिक एजुकेशन NCHD असातिज़ा 2 सालों से महकमा तालीम में जम है और महकमा तालीम की देगर मराहत से महरूम है। सेक्रेटरी तालीम जबरदस्ती 55 सालों पर रिटायर्ड होने की एग्रीमेंट साइन करा रहे हैं, जो सरासर नाइंसाफी है। तालीम दुश्मन हर दस्तूर। कंबर शहजाद कोर्ट में सेकेंडरी स्कूल के तलबा का शोदा चौक ऑफ लॉ करके वज़ीर-ए-आला सिंध, वज़ीर-ए-आला तालीम, सेक्रेटरी तालीम और लाड़काना बोर्ड के खिलाफ 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात की फीस लेने के खिलाफ जाजी मुजाहरा किया गया है। सेकेंडरी स्कूल के तलबा ने GM उर्दू न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, आपको पता है पहले ही तालीम के मामले में बहुत पीछे है, इसलिए हम चाहते हैं कि इन हुकूमत वालों ने, बोर्ड वालों ने हमारे ऊपर और 28,000 की फ़ीस रखकर 2800 फ़ीस रखकर हमारे ऊपर ये जुल्म किया है। हम आम गरीबों के बच्चे हैं, हम ये फ़ीस अटेंड नहीं कर सकते। जैसे कि हमने पहले भी रैली निकाली थी, हमारी फ़ीस के ख़िलाफ़ हमारा जो है ना मुतालबा था और हमें उस रैली में कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। इसलिए हमने सोचा कि हमने मंडे को और भी रैली निकालनी है और मुझे उम्मीद है कि हमें इस रैली में हमें ज़रूर रेस्पॉन्स मिलेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए GM उर्दू।